हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो अभी अभी हमारे पास एक सूचना आई है कि जो हमारा जो बीपीएससी 7th फेज का जो शिक्षक बहाली का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट हो चुका है। तो आप जो है हमारा जो ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो है हमारा बीपीएससी के तहत जो शिक्षक की जो बहाली होगी उसका जो है सो ये सिलेबस आ चुका है। तो हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे और फिर हम एक एक पूरा जो है पूरा डिटेल पॉइंट को जो है चर्चा करेंगे डिटेल से। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमारा जो है इसमें बिहार बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा ये आया है, जो हमारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नीति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। ये जितने पॉइंट जो चर्चा किए गए हैं, विषय, पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। ये तीनों इसमें जो हमारे डिटेल से दिया गया है। हम एक एक करके पढ़ते हैं और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा देखिए विषय जो है हमारा पहला जो है पत्र 1 जो है विषय जो हमारा भाषा जो है उसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। कितनी रहेगी प्रश्नों की संख्या? 100। और इसमें दो भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमारे एक भाग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे भाग में 75 क्वेश्चन रहेंगे। और परीक्षा की कुल अवधि जो रहेगी सो 2 घंटा की रहेगी। यानी जो हमारा भाषा का जो होगा उसमें हमारी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 100 होगा। पहला भाग में 25 होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और दूसरे भाग में 75 क्वेश्चन होंगे। जो है हमें व्यक्ति जो है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी, ये जो है सो प्राथमिक से लेके यानी 1 to 5 से लेके 6 to 8 के जो हमारे माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। दूसरा यह पद 2 भाग में होंगे तथा भाग 1 एवं भाग 2 जैसे कि मैंने बता दिया है। थर्ड पॉइंट है भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिया गया है, जो हमारा जो इंग्लिश होगा सो सबके लिए अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा जो है सो सबके लिए अनिवार्य है, इसमें इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा भाग 2 है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और भाग 1 में जो है सो अंग्रेजी भाषा का आपका लिए अनिवार्य होगा, लेकिन भाग 2 आपको ये तीनों में से ना कोई एक भाषा चूज करना पड़ेगा, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से। उसके बाद इस पत्र का हतांक कम से कम 30% अनिवार्य। देखिए इस पत्र में जो है आपको जो है कम से कम जो है सो 30 मार्क जो है सो लाना होगा। 100 में 30 मार्क 30% जो है इसमें आपको जो है सो लाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा दूसरा है सामान्य अध्ययन। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और 150 प्रश्न रहेंगे, यानी एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा आपको। और उसमें जो है ये भी जो है ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के जो है अध्यापकों के लिए है, यानी सिर्फ ये जो है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसमें जैसे ही बीपीएससी का ये एग्जाम होगा तो उसमें आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा और जो पर्यावरण सब है ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा जो है यही सब जो है पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा है उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। क्या हो गया इसमें जो समान अध्ययन के जो पत्र के प्रश्न जो होंगे सो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और देखिए इसमें जो कहा गया है पॉइंट में, जो आपका जो एनसीईआरटी है उसके बुक से ये क्वेश्चन आएंगे और उनके आपके जो क्षमता के अनुसार, यानी जो आप लोग जो बीपीएससी को बहुत बोल रहे हैं जो बहुत हार्ड आएगा, ये हार्ड आएगा, नहीं आएगा। आपकी जो क्षमता है, आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो, भाई 1 to 5 के जो टीचर बन रहे हैं ना, तो 1 to 5 के लेवल का क्वेश्चन, मतलब टीचर के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा और धीरे धीरे जो अपर होता जाएगा क्लास, जैसे 6 to 8 में उससे हार्ड करेगा, फिर जो हमारा 9 to 12 के टीचर बनेंगे उससे हार्ड करेगा, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो 1 to 5 के लिए जो एक सुनहरा मौका है, जो अगर आप थोड़ा भी बहुत पढ़ते हो तो आपके लिए ये चांसेस है जो निकल सकता है आपका। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है विषय एवं सामान्य अध्ययन। जो है हमारा जो है सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 150 है। इसमें भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 2 घंटे का समय रहेगा। समय सब में 2 घंटे है, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा पहला में 100 है, दूसरा में 150 है, तीसरा में 150 है। और इसमें भी जो है टोटल अंक 150 का है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। इसमें भी दो भाग है, भाग 1 100 और भाग 2 50। तो ये जो हमारे से माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये हमारा जो था सो 1 to 5 के लिए, ये जो हमारा है सो 6 to 8 के लिए है।
यह जो है उसके बाद जो है यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2, यानी इसमें जो है भाग 1 भाग 2 में होंगे, भाग 1 में 100, भाग 2 में 50। तो उसके बाद हमारा है भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी है, बंगला है, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये जितने भी भाषा हैं उनमें से आपको एक का चुनाव करना पड़ेगा भाग 1 में। और दूसरा जो हमारा विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो हमारे जो है माध्यमिक विद्यालय के जो है इसका एनसीईआरटी जो बुक होंगे जो इसमें लिखा तो वही है, एनसीईआरटी की बुक से ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो इस तरफ से जो है आपका निकल सकता है। यही जो इनके आलोक में, इनके जो है अर्हता के आलोक में ही होंगे। उसके बाद भाग 2 है हमारा एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इनमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। जैसा कि ये सब 1 to 5 में भी होगा, तो आपको भी 6 to 8 में ये सब भी पढ़ना होगा। राष्ट्रीय, समान विज्ञान, समान जागरूकता, इसमें जो है तो ये जो है जो थोड़ा रीजनिंग सब जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर है इसमें सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भाग जो है 2 भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। 2 घंटे का समय है। भाग 1 में 100 क्वेश्चन, भाग 2 में 50 क्वेश्चन। उसमें पहला ये जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा एक भाग और भाग 2। तीसरा है भाग 1 के एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में भी किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। आपको इसमें से कोई एक जो है आपको एक प्रॉपर टीचर है। 6 to 8 में भी कोई एक सब्जेक्ट का प्रॉपर टीचर बनता है। 9 to 10 जो है हमारा 9 to 12 का जो है उसमें भी आपको एक प्रॉपर टीचर बनना पड़ता है। तो इसमें जो है इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। तो जो आपका जिसमें आपका पकड़ अच्छी हो तो उसमें चूज़ करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा ये पॉइंट है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, जो हमारे विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ये सभी जो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी के तहत। उनके जो पाठ्यक्रम में आते हैं उनके तहत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये है थर्ड पॉइंट है भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, प्राथमिक राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। ये क्वेश्चन पैटर्न जो है ये सब पूछने का वो सेम ही है। तो लेकिन जो है जो अपर क्लास जितने होते जाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाएगा अपने लेवल उनके लेवल के अनुसार। लेकिन इसमें जो पैटर्न है जैसे गणित है, समान जागरूकता है, समान विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सब जो हमारा जो है सो सब में तीनों में कॉमन है। चाहे आप 1 to 5 के बने हो, चाहे 6 to 8 के बने हो, क्या 9 to 12 के। ये सब जो हमारे ये जो है सो इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए किस टाइप के कौन कौन से विशेष प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस जो है हमारा इसमें जो है हमारा किस आधार पे मतलब किस सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न आएंगे और कहाँ से आएंगे। तो जैसे इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है हमारे प्रश्न आएंगे। जो जैसे 1 to 5 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कोई 1 to 5 के पाठ्यक्रम के निहित जो हमारा जो है उनके अनुसार ही आएगा क्वेश्चन। अगर 6 to 8 के जा रहे हैं तो 6 to 8 के अनुसार ही आएगा। तो यही जो है इसमें चर्चा किया गया है। समय हमारा 2 घंटा का रहेगा। इसमें भाषा में इनको जो है प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के लिए दिया गया है। उसके बाद ये प्राथमिक ये 1 to 5 के लिए, ये 6 to 8 के लिए, ये जो हमारा 9 to 12 जो हमारा +2 के जो हमारे उच्च माध्यमिक जो बनते हैं उनके लिए जो है इनके लिए ये जो है इस पर दिया गया है। तो अब हमारा देखिए लास्ट 2 पॉइंट है उससे हम पढ़ लेते हैं। नोट में दिया गया है जो हमारा जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे। देखिए प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुकल्पीय क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। देख लीजिए इसमें जो है जो कोई परसेंटेज 0.1 नहीं है। सिर्फ अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सही में से एक जो है निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। बहुत हार्ड निगेटिव मार्किंग है इसमें। मतलब जो आपका अगर एक हार्ड होगा तो सही में से 1 नंबर काटेगा, पॉइंट के हिसाब से नहीं काटेगा। और दूसरा इसमें दिया गया है क्रमिक एवं
प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन अभियान बिहार के संकल्प ज्ञापन 902 दिनांक 22/1/21 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निधान हेतु समान वर्ग के लिए 40%, ये जो है इंपॉर्टेंट है, समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं की निःशक्तता के ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32%, निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। देखिए इस समय आप जितना भी दिया गया टोटल अंक में आपको जो है अगर आप जनरल हो तो आपको जो है सो 40% लाना होगा। आपको अगर आप जनरल हो तो 40% लाना होगा, आप उससे नीचे आते हो तो उसको 36.5 लाना पड़ेगा, उससे अगर नीचे आते हो तो 34 लाना पड़ेगा, और उससे नीचे आते हो तो 32% लाना पड़ेगा। तो यही जो हमारा जो है ये एग्ज़ाम पास करने का जो हमारा जो है पासिंग जो है परसेंटेज रहेगा, इतना रहेगा 40% पे जो है सो हमारे परीक्षार्थी पास होंगे। तो हमारा जो इसमें जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिया गया था मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग को भी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, और ये जो है सिलेबस जो है सो अपने फ्रेंड्स के सर्कल जो अपने जितने फ्रेंड जो है इसकी तैयारी कर रहे होंगे उनमें ये शेयर करिएगा। BPSC 7th फेज का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और जो भी DLED कर रहे हो तो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारे डेली क्लासेस होते हैं DLED और सीटेट के लिए। तो बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।